अब नाम पूछ रहे हैं और जहाँ तहाँ भगवान का स्वागत सत्कार हो रहा है। इतना कोमल है, इतना सुकुमार है कि देख करके मन ललच जाता है। इतना सुंदर बने हैं, हा हा हा, इतना कोमल कोमल चरण है। और ऐसे लोग जंगल में भटक रहे हैं तो महल किस लिए है? 56 भोग क्यों बना है जब एक घास पात खा रहे हैं तो? अफसोस कर रहे हैं लोग इनके जिंदगी को देख करके। इतने सुकुमार। नाम पूछना जांचना, कोई आपको अच्छा लग जाता है, कहीं परदेसी है, लगता है कि ढंग का आदमी है, कहीं पढ़ा लिखा है, किसी अच्छे परिवार से है, आदमी उसके सहायता के लिए आगे आता है और जानना चाहता कि आखिर हो कहां से, कैसे हो, कौन हो, क्या हो। ये मन तो हमेशा जानने में ही लगा है, जरूर जानकारी चाहता है कौन हो, कैसे। भगवान राघव आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता जी और पीछे पीछे लक्ष्मण। जैसे ब्रह्म, माया और जीव, माया के स्वरूप में सीता जी, ब्रह्म के रूप में भगवान राम और जीव के रूप में लक्ष्मण है। तीनों के तीनों चल रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं आज प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए चित्रकूट धाम पहुंचे हैं और वहां है बाबा वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, कब कर कमल जोरी रघुराई, कब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर्शी में तुम्हारे हाथा, विश्वदर्शी में तुम्हारे हाथा। हे त्रिकालदर्शी, हे बाबा वाल्मीकि जी, आप त्रिलोकदर्शी हैं। राम जी ने उनकी भांति भांति से महिमा का बखान किया और बखान सुन करके हमारे बाबा वाल्मीकि गदगद हुए। और सब कारण तो जान ही रहे हैं, भगवान सरल बन रहे थे लेकिन वाल्मीकि जी पकड़ लिए और पकड़ के बोले, हे राघव, मैं आपको पहचानता हूं। आप कौन हैं? हमको पता है सरकार, आपके इशारे से दुनिया चलती है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब, ये आपकी बगल में जो सीता है, इनके इशारे पर सृष्टि का पालन लय और संहार करते हैं। और ये जो आपके भाई बन के आए हैं, ये शेषावतार हैं। हमको सब पता है सरकार। और आपका स्वरूप तो महाराज बुद्धि से, वाणी से, मन से परे है। हाँ, आपको वही जान सकता है जिसको आप जानना चाहें। आज तो कोई आपका मर्म नहीं जान पाया, और भगवान का मर्म कौन जान पाएगा? हाँ, जिसको वो जानना चाहते हैं वो जान जाता है। जैसे एक गांव में एक जगह पर एक मंदिर बनने के लिए कमेटी बन गया। 5 लाख रुपया इकट्ठा भैया, कौन मंदिर बनाना चाहिए, ये चर्चा होने लगी। बोले कि चलो दुर्गा जी का मंदिर बना दो। दुर्गा जी का मंदिर बन गई, पर कारण क्या हुआ?
सभी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। जो सतगुरु को मानने वाले थे, जो गायत्री परिवार वाले थे, जो राम वाले थे, शिव वाले थे, जो सिख धर्म वाले थे, बौद्ध वाले थे, वो कम आते थे। गांव वाले बोले एक चट्टी पर सबको बैठाना है, ऐसा मंदिर बनाना है कि सबको एक जगह लाना है। कहा जाता है कि गांव वाले एक साल तक तो दुर्गा जी का पूजा किया, उसके बाद दुर्गा जी को ले जाकर विसर्जन कर दिया। अब फिर कमेटी बैठी, अब की बार बोले चलो शंकर जी का ही स्थापना करो, वहां सब आएंगे, देवों के भी देवता, दानों के भी देवता और मानव के भी देवता। तो शंकर पार्वती गणेश नंदी का स्थापना हो गया, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं आए। अब हर हर महादेव वाले आने लगे, दुर्गा वाले और लोग वाले सब बंद हो गए। गांव वाले का समस्या बना रहा, इकट्ठा सबको कैसे करे। तो एक दिन फिर शंकर जी का भी ले जाके विसर्जन कर दिए पूरे परिवार के साथ, और बोले कि चलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना दो। तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान का मंदिर बन गया। अब राम जी को मानने वाले आने लगे, भोले बाबा को मानने वाले बंद हो गए। समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। गांव वाला परेशान, कमेटी वाले परेशान। अब एक साल तक तो राम जी का मंदिर, फिर राम जी का मूर्ति भी ले जाके विसर्जन कर दिया गया। फिर अंत में बोले कि चलो राधा कृष्ण का कर दो स्थापना। फिर राधा कृष्ण की स्थापना हो गया। अब तो महाराज राम वाले, शिव वाले, दुर्गा वाले और मत वाले सब आने बंद हो गए। बड़ा समस्या। 5 बरस में कितने मूर्ति बदल गई, पर सब इकट्ठा नहीं हो पाए। धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर झगड़ा ही झगड़ा, भगवान के नाम पर झगड़ा। ये मेरा भगवान है, तुम्हारा भगवान। अब तो समिति वाले परेशान ही परेशान, कैसे समाधान होगा। उस गांव में कुछ मुस्लिम भाई भी थे, इस्लाम को मानने वाले। गांव वाले बोले चलो मस्जिद बना देते हैं, वहां तो सब आएंगे, वहां मूर्ति नहीं है तो झगड़ा नहीं होगा। अब मस्जिद तो बना दिए, अब और गड़बड़ हो गया। अब हिंदू भाई आने बंद हो गए, इस्लाम वाले आने लगे। कमेटी वाले भाई इकट्ठा सब कैसे होंगे, वो तो अलग मत है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। उसी गांव में घूमते घूमते हजारी बाबा जैसा वो बाबा आ गए। गांव वालों ने पकड़ा, चारों तरफ से बैठाया। बाबा, हाँ, अरे हम लोग समस्या में फंसे हैं, साधु महात्मा रास्ता दिखाइए। जब समाज कहीं फंस जाता है तो संत महात्मा ही मार्ग दिखाते हैं, सो मार्ग दिखाइए। क्या समस्या है? बोले समस्या यह है कि 6 बरस से लगे हैं मंदिर स्थापना करने में और विसर्जन करने में। पूरा गांव इकट्ठा नहीं हो पाता, एक आता है तो दूसरा भाग जाता। ये सत्य बात है। एक चिलम से, चिलम समझते हैं ना, एक चिलम से 20 गंजेड़ी गांजा पी सकता है, उसमें झगड़ा नहीं है। हाँ, एक चिलम से 20 गंजेड़ी गांजा पी सकता है? एक गिलास से 20 शराबी शराब पी सकता है। पर एक मंच पर सज्जन एक इकट्ठा नहीं हो सकते, उनमें लफड़ा झगड़ा हो जाता। बड़ी समस्या है समाज में। दुर्जन में एकता है, सज्जन में एकता नहीं है, इसलिए समाज की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। संत ने कहा कि बस बस मेरे पास उपाय है, करोगे? बोले हाँ गुरु जी बताइए ना। बोले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और दुर्गा काली सब बना के देख लिया, कोई इकट्ठा नहीं होता है। बाबा ने कहा तो एक काम करो, ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सत्संग आश्रम का झंझट छोड़ो, यहाँ बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल बना दो, सब आएगा। और 5 स्टार होटल बन गया। वहाँ पंडित जी से लेके, हरिजन जी से लेके, साहु जी, राव जी सब आने लगे। कोई किसी से नहीं पूछता था कौन गिलास में पानी कैसा है, कौन प्लेट में कौन खाया। न जाति पूछता है, न कुल पूछता है, न धर्म पूछता है। जहाँ झूठा चीज है वहाँ
कोई जाति धर्म कर्म नहीं पूछता। जहाँ गड़बड़ है वहां कोई नहीं पूछता, जहाँ सत्य है वहां लफड़ा है, झगड़ा है, जहाँ ईश्वर को पाना है वहां लड़ाई है। इसीलिए कहा गया है ऐसा न करें हम आप। धीरे धीरे भगवान की यात्रा जब बाबा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, ये वही वाल्मीकि हैं जिनका नाम है रत्नाकर डाकू, जो किसी समय महान चोरों के गिनती में थे, चोरों के सरदार थे और इतना हत्या किए थे कि उसकी गिनती नहीं। एक बार बाबा लोगों से भेंट हो गई, बाबा लोगों ने कहा ठहर जाओ, जैसे अंगुलीमाल डाकू और बुद्ध जी से भेंट हुआ था। तो अंगुलीमाल ने कहा लाल कपड़ा वाला रुक जाओ। बाबा ने कहा मैं तो बहुत पहले रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? मतलब अरे उल्टा सीधा काम क्यों करते हो? मेरा मर्जी मैं करूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाला? बाबा अपना लोटा सोटा झोली माला रख के जाओ। अरे ठीक है दे दूंगा, ये काम करो एक पत्ता तोड़ के हमको दे दो। बोले पत्ता क्या, पूरा डाली तोड़ के दे दूंगा। और तलवार से मारा और एक डाली तोड़ के बुद्ध भगवान को दे दिया। भगवान बुद्ध ने कहा अब एक काम करो, इस डाली को उसी पेड़ में जोड़ दो। बोला ये कैसे होगा? टूट गया सो टूट गया, अब जुट नहीं सकता। बुद्ध भगवान ने कहा यही तो तुमको समझा रहा हूं मैं, जब किसी को जिंदा करने के तुम्हारे पास समर्थ नहीं है तो उसका हत्या करने का हक तुमको किसने दिया? क्यों मारते हो आदमियों को, जीवों को, जानवरों को क्यों सताते हो? उनको भी जीना का हक है, वो भी जिंदगी चाहते हैं। जब किसी की हत्या कर देते हो तो तुम उसका जीवन ले लेते हो, तो जब जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का हक तुमको किसी ने नहीं दिया। यही बात वाल्मीकि जी ने को सप्तर्षियों ने समझाया कि जो पाप करते हो, इस पाप में क्या तुम्हारा बच्चा पत्नी सब मालिक है, भोगेंगे, बंटवारा करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे भाई, धन का बंटवारा करते हैं तो पाप का क्यों नहीं करेंगे? बोले तो एक काम करो, जाओ अपने पत्नी बच्चों से पूछ के आओ, जो झूठ बोल करके, बेईमानी करके, घटिया काम करके धन लाता हूँ घर में, उसका पाप जब भोगना पड़ेगा तो पत्नी भी शामिल होगी, बेटा बेटी, दादा दादी, पापा सब शामिल होंगे। हाँ जी पूछ के आता हूँ। और जैसे ही गया है घर में पूछने, पत्नी ने फटकार लगाई, बच्चों ने फटकार लगाई, हमको उससे क्या मतलब, तुम विवाह करके लाए हो, पोषण करना तुम्हारा काम है। अब विचार करो, पाप का भागी मैं नहीं बनूंगी, तुम अकेले भोगना। करंट लगा, भागते भागते गए, जाके रस्सी से संतों को खोल दिया और उस दिन से जीवन बदल गया। उस दिन से उल्टे सीधे काम बंद, काले काम बंद, झूठ बोलना बंद, चोरी करना बंद, हत्या करना बंद। और ऐसा धक्का लगा कि इंसान बदल गए। शरीर वही है पर मन से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। और वही रत्नाकर डाकू गुरु जी से राम नाम का मंत्र लिए और राम राम जपते जपते, सीधा भी नहीं बोलने आता था, है मार मार किए थे तो राम राम कहाँ से होगा, बस मारे मार बोल रहे हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि मार मार भी अंदर से राम राम हो गया। और कहाँ साधारण जीव थे और ऐसा भजन किए कि ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए तुलसी बाबा ने उनको कहा, ये उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना।
वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए और ऐसा सुंदर जीवन आज बन गया कि भगवान का स्वागत किए और बैठ गए। बैठने के बाद सत्संग होने लगा। हे बाबा, राम जी ने रहने के लिए जगह का स्थान पूछा। मैं इस चित्रकूट में कहाँ रहूं ताकि किसी को समस्या ना हो, हमसे कोई हमसे सताया ना जाए, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा जगह पर मैं रहूं। देखिए, कहीं भी स्थान चुनिए ना तो किसी को कष्ट ना हो। हाँ, ऐसा ना कि आपके रहने से किसी को परेशानी बढ़ जाए, वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए। राम जी ने कहा हमको वो जगह दो जहां किसी को हमको रहने से समाज को कष्ट न पहुंचे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सांकेतिक अर्थ है। और वाल्मीकि और राम जी का जो संवाद है ना, ये पूरा वेदांत का विषय है और इतनी गहराई वाली बातें कही गई है अध्यात्म में, जो पढ़ने वाले सुन के गदगद हो जाते हैं। यहाँ पूछे रहने का स्थान, तो भौतिक रूप में तो चित्रकूट में रहिए, पर आध्यात्मिक रूप से भक्तों का 14 स्थान बताए कि कहाँ कहाँ आप रहिए। और उससे पहले तो उल्टे राम जी ने जब चित्रकूट में रहते रहते वाल्मीकि जी से पूछ लिए कि आप हमको कहते हैं कि राम इस जगह पर रहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ राम, पहले आप हमको बता दिए कि दुनिया में धरती पर कहाँ आप नहीं है। अरे पहले से ही पूरी प्रकृति में ईश्वर समाया है जो हर जगह बसा है, तो मैं कहाँ बता दूं कि वहाँ रहिए। आप तो सब जगह हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं कुछ भक्तों का स्थान बता देता हूँ। देखिए, जो आपकी कथा सुनता है उसके हृदय में वास करिए। जिसके कान भगवान की कथा सुनने के लिए समुद्र के जैसा है, जैसे नदियां बह करके समुद्र में जाती है और समुद्र कभी भरता नहीं है। पूरी नदियां का जल समुद्र में जाए फिर भी समुद्र भरता नहीं। उसी तरह राम कथा सत्संग सुन करके जिसकी कान कभी न भरे, उसके हृदय में आप वास करें। ये पहला स्थान है। आप लोगों को आशीर्वाद दिए, श्रीपुर बाजार वाले के भी। आप लोग अभी 7 दिन से क्या कर रहे हैं? बोलो ना जी, झगड़ा कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। कौन कथा? जोर से बोलो। राम कथा। कौन स्थान पर? श्रीपुर बाजार दुर्गा मंदिर, हटिया के बगल में। तो ये जो आप सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिला। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी, जो भर ही निरंतर पर पूरे न हो। क्यों रामचरित ये सुनत राही, रस विशेष तिन जाना ना। जो कह दिया कि बस बस बहुत हो गई कथा, अब ना, वो रस जन्मे नहीं किया। क्योंकि जो रस पा जाता है ना महाराज, कितना कितना 1000 किलोमीटर दौड़े दौड़े कथा सुनने चल जाता है। कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं कथा के प्रेमी। बस रस लगना चाहिए। अभी हमको बहुत जगह से फोन आ रहा है, बाबा श्रीपुर बाजार गोड्डा किधर है? फेसबुक पर तो सुन रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, पर आने का इच्छा है। बताइए किधर से कैसे ट्रेन जाती है वहां? बोले भाई ट्रेन 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, और रात में कथा हो रही है और ठंडा का मौसम है, तो फेसबुक पर ही सुन करके आनंद लीजिए। हाँ,
जिनको रस लग जाता है कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहली स्थान जो है, जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके हृदय में वास करे। हाँ, क्या गा रहे थे आप पहले दिन? एक गीत गाए थे आप, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, वेद वखानी महिमा पुरानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी। अब तो यहाँ पूरा हो रही है राम कहानी। तो कहने का भाव, पहला स्थान कथा सुनने। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक मैया कह रही है आके हमको, ए बाबा राउर बत्संग बड़ा बढ़िया लागता। तो हम बोले माई बत्संग कौन कथा है? उहे जौन मंचों पर बैठ कर वह करी ना, तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी तो सत्संग को बत्संग बोल रही। हाँ, देखिए भाव है माताओं का। दूसरा स्थान, जिसकी आंखें संतों का दर्शन करे, उनके हृदय में वास करे। तीसरा स्थान, जिनका हृदय में आप हमेशा वास करते हैं, उनके हृदय में आप बसे। चौथा, जिनकी जिह्वा आपके नाम की मोती चुगती है, उनके हृदय में आप वास करें। पांचवा, जो भी जीवन में कमाते हैं, जो भी प्राप्त होता है, उसको प्रसाद समझ के भोग करे। पहले भगवान को अर्पित करे, उसके बाद स्वयं को धारण करे। देखिए, कपड़ा भी खरीद के लाइए ना घर में, अपने लिए भी लाइए, तो पहले ठाकुर जी के पास रख दीजिए और रख करके प्रणाम करके तब धारण करिए, तो प्रसाद बन जाएगा। कोई भी चीज अगर जब प्रसाद बन जाता है तो उसमें अलग स्वाद आ जाता है। भोजन को भी जब प्रसाद मान लेते हैं ना, तो उसका रस ही कुछ और हो जाता है। छठा स्थान, जो गुरुजनों को, संतों को, विप्रों को प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। जो अपने हाथ से गुरु ठाकुर जी का रोज पूजा करते हैं। कौन कौन ठाकुर जी रखे हैं अपने घर में? थोड़ा हाथ उठाइए तो। जो जो अपने घर में रखे हैं, 10 लोग रखे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ लिखा है आपके लिए, ध्यान दीजिए। कर नित करहि राम पद पूजा, जो रोज अपने हाथ से, किसका? अपने हाथ से ठाकुर जी का पूजा करते हैं या करती हैं, उनके दिल में आप वास करें। लल्ला का सेवा अपना हाथ से करना चाहिए। लल्ला का अपना हाथ से, ये नहीं कि बस 1 मिनट में मिश्री बादाम रख दिए, अगरबत्ती दिखाए, हो गया। नहीं, थोड़ा रोज 3 समय भोग लगाओ और वस्त्र बदलो, स्नान कराओ, विधि विधान से रोज पूजा पाठ करना चाहिए। जितना समर्थ हो, नहीं हो तो अपने से जानने वालों से समझ लेना चाहिए। जिनका चरण तीर्थ जाते हैं, उनके हृदय में वास करे। जो तर्पण होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उनके हृदय में वास करे। जो राम आपसे भी बढ़ के, जो अपने गुरु को जाने, उनके हृदय में आप वास करें। किनके हृदय में? जो ईश्वर से भी बढ़ करके अपने गुरु को सम्मान दे। गुरु गुरु बिना भवसागर से कैसे पार होंगे?
गुरु का आश्रय तो लेना ही चाहिए। गुरु के बिना कृपा बनने वाली नहीं है। तो सब पूजा का एक ही फल मांगे राम जी के चरणों में प्रेम। जिनके दिल में न काम हो, न क्रोध हो, न मोह हो, न राग हो, न क्षोभ हो, न लोभ हो, उनके हृदय में वास करे। हे प्रभु, जिनको दंभ न हो, कपट न हो, सबका हित चाहते हो, पराई स्त्री को माँ के समान समझे, पराये धन को विष के समान समझे, उनके हृदय में वास करे। दूसरों को देख करके जो खुशी हो, जो आगे बढ़ता हो, तो उसको देख करके उसको और उमंग आए, बहुत अच्छा, वाह, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। जो दूसरों को देख के जलता नहीं है, उसके हृदय में आप वास करें। देखो सज्जनों, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, बराबरी करना चाहिए। तुम भी मेहनत करो, आगे बढ़ो, पर जलो नहीं। ईर्ष्या बड़ा रद्दी चीज है।